नमस्ते। टैरो जर्नी विद वात्सल्यम आप सबका स्वागत करता है। हैप्पी दिवाली टू यू एंड योर फैमिली। ये दीपावली आपके घर में, आपकी लाइफ में ढेरों खुशियाँ लेके आए, बहुत सारी ब्लेसिंग्स लेकर आए। और आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं इस दिवाली पर, ये रीडिंग इसी के बारे में है। आपके सामने ये 2 कैंडल्स हैं लोटस शेप में। ये है पिंक कलर्ड कैंडल, ये ऑप्शन नंबर 1 है, और ये है पर्पल कलर्ड कैंडल, ये ऑप्शन नंबर 2 है। जो भी कैंडल का कलर आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है वो आपकी रीडिंग होगी। टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन्ड है। सो देखते हैं ये दिवाली पे, इस दिवाली से लेकर नेक्स्ट दिवाली तक आपकी लाइफ में क्या क्या ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स आने के लिए रेडी हैं। प्लीज़ अपना ग्रैटिट्यूड पे कीजिएगा, रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। रीडिंग को बिगिन करते हैं। हैप्पी दिवाली ग्रुप नंबर 1। सो आपने इस पिंक लोटस को चूज़ किया है। क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आपके लिए इस दिवाली पे, आइए देखते हैं। आपका सबसे पहला मैसेज है लिसनिंग का। सो आपके लिए यहाँ पर ब्लेसिंग है कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो बेटर हो रही हैं। सो हो सकता है आपका काम भी कम्युनिकेशन स्किल से रिलेटेड हो या लिसनिंग से ज़्यादा रिलेटेड हो। सो आपकी ये जो लिसनिंग की एबिलिटी है, आपकी जो शार्पनेस है, वो आपकी यहाँ पर ज़्यादा एनहांस हो रही है। हो सकता है कि आप ज़्यादा अगर आप स्पिरिचुअल जर्नी पे हैं तो आपकी ये नई ब्लेसिंग हो सकती है कि आपको चीज़ें अब सुनाई देने लगी। डिवाइन आपसे क्या कह रहे हैं, एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं, वो विस्पर्स आप अब सुन पाएँ। सो समवेयर एक वो ब्लेसिंग आपके लिए आ रही है। अगर आपको अपने कानों से रिलेटेड कोई इशू चल रहा था तो उसमें भी आपके लिए रिलीफ आ रहा है, उसमें भी आपके लिए हीलिंग आ रही है। बट येस, कम्युनिकेशन स्किल्स आपके डेफिनेटली बेटर हो रहे हैं, स्पेशली लिसनिंग स्किल्स आपकी बेटर हो रही हैं। अगर आप चाहते थे कि आपकी बात कोई सुने, आपकी बात को कोई समझे, तो वो भी आपके लिए आ रहा है कि दूसरा आराम से बैठ के आपकी बात को सुनेगा और समझेगा भी। एंड सेम चीज़ वाइस वर्सा आपके साथ भी है। सो समवेयर लिसनिंग की इस वे में आपके पास ब्लेसिंग आ रही है। यहाँ पे है रिस्पॉन्सिबिलिटी की ब्लेसिंग। ये बात करता है कि अगर आपके ऊपर किसी भी तरीके की जिम्मेदारी है, चाहे वो प्रोफेशनल है चाहे वो पर्सनल है, हो सकता है कोई जिम्मेदारी आपने विलिंगली ली हुई है, कोई जिम्मेदारी आपको दी गई है, तो किसी भी केस में आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को बहुत अच्छे से निभाने वाले हैं, एफिशिएंटली उसको अकम्प्लिश करने वाले हैं। आपको यहाँ पर ये भी बोला जा रहा है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आप हर एक चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, आप दूसरों के एक्शंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आपको ये विजडम दी जा रही है कि आप इस गिल्ट से बाहर आ सकें और ये रियलाइज़ कर सकें कि हर एक इंसान अपनी जर्नी के लिए, अपने एक्शंस के लिए, अपने कर्मास के लिए खुद जिम्मेदार है, उसमें आपका कोई रोल नहीं है। सो समवेयर इस गिल्ट से भी आपको फ्री किया जा रहा है, ये विजडम आपकी तरफ आ रही है। आपके पास है वाराही अम्मन। अगर मैंने गलत प्रोनाउंस किया है तो आई एम सॉरी। सो यहाँ पर ये देवी जो हैं ये आपको ब्लेस कर रही हैं कि वो आपकी लाइफ से हर एक उस नेगेटिविटी को कट कर रही हैं जिसकी आपकी लाइफ में ज़रूरत नहीं है, जिसने आपको बहुत परेशान करके रखा है। अगर किसी की तरफ से आपकी तरफ कोई नेगेटिव एनर्जी भेजी गई है, कोई नज़र भेजी गई है, किसी की गलत इंटेंशंस आपकी तरफ आई हैं, तो वहाँ से भी आपको पूरी प्रोटेक्शन मिल रही है। आप हो सकता है कुछ दिनों में सुने भी कि किसी पर्सन के साथ कुछ हुआ है गलत, ये भी इंडिकेशन हो सकता है कि माँ ने आपको यहाँ प्रोटेक्ट किया है।
आपके लिए गणेश जी की ब्लेसिंग्स हैं हीलिंग की। सो यहाँ गणेश जी आपको हर एक उस चीज़ से हील कर रहे हैं जिस चीज़ से आप गुज़र रहे थे, चाहे वो आपका इनर चाइल्ड वुंड है, चाहे वो आपकी कोई ऑब्स्टिकल्स हैं, चाहे वो आपका कोई भी रूट चक्रा से रिलेटेड ऑब्स्टिकल है, उससे आपको हील कर रहे हैं। गणेश जी आपकी लाइफ में उस ब्लेसिंग को भेज रहे हैं जहां आप अपनी ब्लॉकेजेस से फ्री होके, ब्लॉकेजेस को रिलीज़ करके अपने लिए एक ब्राइटर फ्यूचर, एक और पॉजिटिविटी, ज़्यादा स्ट्रेंथ, ज़्यादा कॉन्फिडेंस, ज़्यादा स्टेबिलिटी के साथ आप लाइफ में ग्रो कर सके। ये हीलिंग आपको इस लिसनिंग की एनर्जी में मिल सकती है, ये हीलिंग आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी की एनर्जी में मिल सकती है। अगर आपका किसी ने कुछ गलत किया है और आप शायद फिनेंशियली या आपके घर को लेके कोई इश्यूज़ हो रहे हैं, प्रॉपर्टी को लेके इश्यूज़ हो रहे हैं, या आपके फिज़िकल कोई इश्यूज़ हो रहे हैं, तो उसमें भी आपको यहाँ पे हीलिंग मिल रही है। गणेश जी आपको ब्लेस कर रहे हैं डिलाइट की एनर्जी से, खुश रहने की एनर्जी से, जहाँ पे आई एम डिलाइटेड दैट आई एम ब्लेस्ड बाय डिवाइन। वो जो एनर्जी है ना, हमेशा हमारे आसपास जो रहती है खुशी की, उस एनर्जी से ब्लेस कर रहे हैं। आपके पास यहाँ ब्लेसिंग है दी हैंग्ड वन की। तो समवेयर आपको यहाँ पर अपनी हर एक स्टक सिचुएशन से निकलने का रास्ता मिलेगा। जहाँ पे भी आपकी कोई प्रोफेशनल लाइफ में अगर कोई आइडिया आपको नहीं आ रहा था, या आप अपने आप को कहीं स्टक फील कर रहे थे किसी सिचुएशन में, या अपने बॉस के साथ जो आपके रिलेशंस हैं उसमें आप कहीं स्टक फील कर रहे थे, तो उससे निकलने का रास्ता मिलेगा। उसमें भी आपके लिए हीलिंग आ रही है। आपके अगर फ्रेंड सर्कल में कोई इश्यूज़ चल रहा था, उससे भी आप आराम से, क्लैरिटी से, अलग ढंग से लोगों को परसीव करके, लोगों को समझ के, उनकी सिचुएशंस को समझ के, उस विजडम से कनेक्ट करके आप अपनी हर एक स्टक सिचुएशन से बाहर आ रहे हैं। ये आपकी मटीरियलिस्टिक सिचुएशंस हो सकती हैं, आपकी वर्क रिलेटेड सिचुएशंस हो सकती हैं, आप किसी थॉट प्रोसेस को लेके बहुत अटक गए थे, कोई बात आपके अंदर बैठ गई थी, उसको अलग देखने के नज़रिए से आप जुड़ने वाले हैं। सो लाइफ को देखने का नज़रिया, रिलेशनशिप्स को देखने का नज़रिया, ऑब्स्टिकल्स को, चैलेंजेस को देखने का नज़रिया, खुद को देखने के नज़रिए में, हर वे में आपके लिए यहाँ पर ब्लेसिंग है एक चेंज की, एक पॉजिटिव चेंज की। ये रिलेशनशिप्स को लेके, यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेके हो सकता है, ये लिसनिंग की एनर्जी से हो सकता है कि जहाँ आप भी दूसरों की बातों को अच्छे से सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और आप अपनी बात भी उतनी ही क्लैरिटी से कह पा रहे हैं। सो जहाँ पर एक क्लियर और एक ऐसी कम्युनिकेशन होती है जहाँ एम होता है कि हम चीज़ों को रिजॉल्व करके ग्रो कर सकें, तो वो हीलिंग भी इस रिलेशनशिप में आ रही है आपके लिए। आपकी यहाँ नेक्स्ट ब्लेसिंग है डेथ की। सो ये माँ चिन्ह मस्तका है, जिन्होंने अपना सर काटा था, सैक्रिफाइस किया था। यहाँ पे आपको जो ब्लेसिंग मिल रही है वो ये है कि आप अपनी लाइफ में हर एक उस ट्रांसफॉर्मेशन से कनेक्ट होने के लिए रेडी हैं, उस चेंज से कनेक्ट होने के लिए रेडी हैं, जो आपकी लाइफ में आपको आपकी लाइफ पर्पस से जोड़ता है, जो आपको आपकी पॉजिटिविटी से ज़्यादा जोड़ता है, एक फोकस से जोड़ता है, आप अपने लिए क्या करना चाहते हैं उस थॉट के साथ जोड़ता है। सो आप इस टाइम पे अपने अंदर एक सेल्फ रियलाइजेशन की एनर्जी में आएंगे कि हाँ, ऐसी क्या चीज़ें हैं जो मुझे अपने अंदर से बिल्कुल रिलीज़ करनी है, बिल्कुल ख़त्म करनी है, फॉरगेट करना है, लेट गो करना है, सरेंडर करना है। सो अपने अंदर की उन चीज़ों को, अपने अंदर की अपनी उस शैडो सेल्फ को पहचानना कि हाँ, ये मेरी कमी है, मुझे अपनी इस कमी को ख़त्म करना है, मुझे अपने आप को एक बेटर वर्जन में इवॉल्व करना है। सो अपनी हर एक उस कमी को भी आप अपनी लाइफ से ख़त्म करने के लिए रेडी रहेंगे। यहाँ पे भी आपके लिए मैसेज था कि आपके लिए कुछ ना कुछ डिस्ट्रॉय हो रहा है, तो वो ये एनर्जी भी है कि जो आपकी अपनी कमियाँ हैं, आपकी अपनी शैडो सेल्फ है, वो कहीं ना कहीं आप उस रियलाइजेशन में आके उसे खुद ख़त्म करके अपना बेटर वर्जन बनने की तरफ अब आप चलने वाले हैं। आपके पास ब्लेसिंग है फॉरगिवनेस की। सो आप अगर किसी से फॉरगिवनेस चाह रहे थे, वो आपकी तरफ आ रही है। अगर आप खुद को किसी चीज़ के लिए माफ़ नहीं कर पा रहे थे, चाहे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी की एनर्जी हो, वो आप खुद को फॉरगिव कर पाएंगे। अगर आपको किसी को फॉरगिव करना है, तो अब आप देखेंगे कि ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको अनेबल करेगी कि आप कितने विलिंगली
दूसरे को फॉरगिव कर पाएंगे। प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी है, बरकत आपके यहाँ बनी रहेगी। आपके लिए माँ लक्ष्मी की ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है प्रॉस्पेरिटी की। सो ये आपकी दिवाली ब्लेसिंग्स थी। ये दिवाली ब्लेसिंग्स को क्लेम कीजिएगा, डिवाइन को थैंक यू बोलिएगा, अपना ग्रैटिट्यूड दिखाइएगा, और इस रीडिंग की गाइडेंस से अगर आप कनेक्ट हुए हैं तो इसे अपनी लाइफ में ज़रूर उतारिएगा। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। थैंक यू। हेलो ग्रुप नंबर 2। सो आपने इस पर्पल कलर के लोटस को चूज़ किया है। आपके लिए इस दिवाली पे क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं? हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ़ यू। लेट अस सी। आपका पहला मैसेज है रीबर्थ का। सो इस कार्ड का जब ये कार्ड निकला तो मुझे सबसे पहला मैसेज आया, ये शायद कुछ लोगों के लिए होगा, कि अगर आपकी फैमिली में कोई बहुत क्रिटिकल सिचुएशन में है, बहुत बीमार हैं, तो उनको एक नया बर्थ मिलने वाला है। वो अपनी उस क्रिटिकल सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हैं। और कुछ लोगों के लिए ये एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन है, जहां आपको फील होगा कि अब आप जिस वर्जन में अपने ट्रांसफॉर्म हुए हैं ये कम्प्लीटली एक डिफरेंट वर्जन है। और ये वर्जन आपका तभी आ रहा है अगर आपने बहुत सिवियर किसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन को देखा है, उससे आप गुज़रे हैं, और उससे गुज़रने के बाद आप इस मेजर ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी से जुड़ रहे हैं, जहां आप अपने अंदर हर एक उस चीज़ को बदलने के लिए तैयार हैं जिस वजह से उस सिचुएशन में आप अपने लिए शायद स्टैंड नहीं ले पाए, या आपने जो भी डिफ़िकल्टीज़ को फेस किया है, सो उसकी लर्निंग्स की वजह से आप अपने लिए इस रीबर्थ की ब्लेसिंग को वेलकम कर रहे हैं। कभी कभी हम चेंजेस को विलिंगली एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, तो भगवान हमें कभी कभी ऐसी सिचुएशंस में डालता है जहां हम इन चेंजेस के साथ विलिंगली कनेक्ट होने को रेडी होते हैं। सो अब जो आपका वर्जन होगा वो ज़्यादा कॉन्फिडेंस, ज़्यादा करेजियस, ज़्यादा फियरलेस होने वाला है। डिवाइन विल, आपको ये ब्लेसिंग आ रही है कि आप इस चीज़ से कनेक्ट हो पा रहे हैं कि जो भी मेरी लाइफ में हो रहा है वो भगवान की मर्ज़ी से हो रहा है और डिवाइन टाइमिंग पे हो रहा है। सो हम जो अपनी चिंताएं हैं, हम जो अपनी इम्पेशेंस है, जो रेस्टलेसनेस है, फियर्स हैं, इनसिक्योरिटीज़ हैं, उनको अब आप डिवाइन को सरेंडर करने वाले हैं कि जब मेरे लिए और जो मेरे लिए बेस्ट हो, मेरे को आप वही देना, उसी सही समय पे देना जब मैं इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड हूँ अंदर से। सो आप इस चीज़ को समझ रहे हैं कि अगर मैं बहुत कुछ मांग रहा हूँ, शायद मैं मेंटली, इमोशनली या फिज़िकली उस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हूँ। मुझे अपने आप को और प्रिपेयर करने की ज़रूरत है, मुझे अपने आप को ज़्यादा वाइज़र बनाने की ज़रूरत है, अपने अंदर एनर्जीज़ को और हाई करने की ज़रूरत है। सो ये आपके लिए जो विजडम आ रही है, जो सरेंडर की एनर्जी की ब्लेसिंग है, ये आपकी किसी ना किसी लाइफ के एक्सपीरियंसेस के थ्रू आपकी तरफ आ रही है। यहाँ पे माँ आपसे कह रही हैं, आप में से सब लोगों की जो फेमिनाइन एनर्जीज़ हैं वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और डोमिनेंट बनने वाली हैं। आप में से जो भी बहुत टॉक्सिक नेगेटिव रिलेशनशिप से गुज़रे हैं या बहुत किसी सिवियर इन्फेक्शन से भी गुज़र रहे हैं, तो माँ यहाँ आपको हीलिंग भेज रही हैं। माँ की प्रोटेक्शन आपके साथ है इस टाइम पे। सो माँ आपको, अगर आपकी प्रेगनेंसी भी नहीं हो रही है तो उस प्रेगनेंसी में भी आपको ब्लेसिंग आ रही है कि आप आराम से अब कंसीव कर पाएंगे और आपकी प्रेगनेंसी सक्सेसफुल रहेगी। आपको यहाँ माँ कह रही है किसी भी रिलेशनशिप को, चाहे आप एक विमेन को वेलकम करें अपनी लाइफ में, चाहे एक मेल को वेलकम करें, समझने की कोशिश कीजिए उस इंसान में कितनी विजडम है, उस इंसान में कितनी एनर्जी है, कितनी पावर है कि वो भी आपके साथ उस रिलेशनशिप को बैलेंस में रख पाएगा, कंट्रीब्यूट कर पाएगा। किसी और एस्पेक्ट को बहुत ज़्यादा वेटेज मत दीजिए, क्योंकि लाइफ में अल्टीमेटली अगर आपके साथ देने वाला इंसान ही आपके साथ खड़ा नहीं होगा तो आप आगे क्या करेंगे। सो माँ आपको इसकी गाइडेंस दे रही है कि सोच समझ के रिश्तों को अपनी लाइफ में लेकर आइएगा, और आपको वो हिम्मत दे रही हैं, कॉन्फिडेंस दे रही हैं कि आप अपनी लाइफ की किसी भी चैलेंज को बहुत आराम से ओवरकम कर सकते हैं अगर आप खुद में विश्वास रखते हैं, माँ में फेथ रखते हैं। गणेश जी आपको ब्लेस कर रहे हैं
पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी से। अगेन रीबर्थ है और यहाँ पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन है। सो खुद को एक ऐसी एनर्जी में देखना जहाँ आप रेडी हैं ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, उन चीज़ों को अपनी लाइफ में लाने के लिए जिन चीज़ों से आपकी लाइफ में ज़्यादा पॉजिटिविटी, ज़्यादा हैप्पीनेस, हेल्दी रिलेशनशिप्स, जेन्युइन रिलेशनशिप्स आपके पास हो, और जहाँ एक एनवायरनमेंट में एक पॉजिटिविटी है, हैप्पीनेस है और अच्छा, जिसे हम कहते हैं ना, एक लाइट एनवायरनमेंट की तरफ आप बढ़ने वाले हैं इस पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन से। प्रॉस्पेरिटी की ब्लेसिंग है, बरकत की ब्लेसिंग है। सो आपके फाइनेंसेस बेटर होने वाले हैं, आप अपनी लाइफ में ज़्यादा स्टेबल फील करने वाले हैं और हर एस्पेक्ट में आप इस प्रॉस्पेरिटी की एनर्जी को ज़रूर देखेंगे। आपके पास नेक्स्ट ब्लेसिंग है व्हील ऑफ फॉर्च्यून की। सो डेफिनेटली अपनी हर स्टक सिचुएशन से आप निकल रहे हैं। गुड लक आपको फेवर कर रहा है, गुड फॉर्च्यून आपकी तरफ आ रहा है। टाइम आपके लिए डेफिनेटली, आप जहाँ भी हैं, चाहे अच्छे टाइम में है तो और अच्छा टाइम आ रहा है, थोड़े से चैलेंजिंग टाइम में है तो अच्छा टाइम आपके लिए अब बिगिन होने वाला है। आपके पास है लवर्स की एनर्जी। सो अपनी पावर में आना, अपने बैलेंस में आना, अपने फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन बैलेंस को क्रिएट करना, अपने आप में फील करना कि मैं खुद के लिए इनफ हूँ, मैं अपनी बैटल्स खुद लड़ सकता हूँ, मैं अपनी लाइफ का चार्ज खुद ले सकता हूँ। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए यूनियन की एनर्जी है, जो डिवाइनली गाइडेड है, डिवाइनली प्रोटेक्टेड है और डिवाइनली ब्लेस्ड है। सो अगर आप किसी से शादी करना चाह रहे थे तो वो उनके साथ आपकी फैमिली भी मानेगी और आप इस एनर्जी में आ पाएंगे। एंड डेफिनेटली लवर्स की एनर्जी बात करती है उन रिलेशंस को भी हील करना जिन रिलेशंस में कहीं ना कहीं थोड़ी सी डिस्टर्बेंस है। सो अगर ऐसा किसी भी रिलेशन में आपके साथ है तो वो भी हो रहा है। आप किसी नए इंसान से मिल सकते हैं जो आपका आपको लाइफ टाइम सपोर्ट कर सकते हैं, आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को हैंडल करने में आपको मदद कर सकते हैं। तो ऐसा भी एक कोई सोलमेट, चाहे वो फ्रेंड के फॉर्म में हो या लवर के फॉर्म में हो, वो भी आपकी लाइफ में आते हुए नज़र आ रहे हैं। आप सिक्योरिटी की एनर्जी से जुड़ने वाले हैं, जहां आप खुद अपने साथ सिक्योर्ड फील करेंगे, फिनेंसेस को लेके सिक्योर्ड फील करेंगे, रिलेशनशिप्स को लेके सिक्योर्ड फील करेंगे। और उसका एक बहुत बड़ा रीज़न होगा सरेंडरिंग टू डिवाइन विल। जो भगवान मेरे लिए करता है वो बेस्ट है, जो मुझे मिलता है वो बेस्ट है, जो मुझे नहीं मिलता उसमें मेरी भलाई नहीं होगी, इसीलिए मुझे वो नहीं मिला, और जब मैं रेडी होऊंगा मुझे तभी वो चीज़ मिलेगी। सो ये जो सिक्योरिटी वाली एनर्जी है ना, ये आपकी लाइफ में फ़्लो करने वाली है। फाउंडेशंस आपकी स्ट्रॉन्ग बनने वाली हैं। अगर आप घर लेना चाह रहे थे तो उसमें इन्वेस्ट कर पाएंगे। आप अगर बैंक बैलेंस में इंक्रीज़ चाह रहे थे, सेविंग्स में इंक्रीज़ चाह रहे थे, तो वो मिलने वाला है, वो आपकी लाइफ में आने वाली हैं चीज़ें। आप अपनी रूट्स को ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए नज़र आ रहे हैं। आपकी जो फाउंडेशन है लाइफ में, वो अब आप देखेंगे कि आप एक बहुत फर्म और स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ले कर रहे हैं, जिसके ऊपर आप जितनी मर्जी बिल्डिंग को क्रिएट कर लीजिए वो स्ट्रॉन्ग ही रहने वाली है। सो कुछ ऐसे बिलीफ से जुड़ना, इस रीबर्थ की एनर्जी, इस पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी जो आपकी लाइफ में लाएगी, वो एनर्जीज़ आपकी अब प्रेजेंट मोमेंट में, प्रेजेंट लाइफ में, प्रेजेंट टाइम में आपकी इन फाउंडेशंस को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएगी कि आने वाला फ्यूचर भी आपके इस स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन पे आराम से खड़ा रह सकेगा। सो ये आपकी लाइफ में ब्यूटीफुल ब्लेसिंग्स फ्लो करने वाली हैं। प्लीज़ इनको क्लेम कीजिएगा, गाइडेंस को फॉलो कीजिएगा। दिवाली आप सबके लिए बहुत शुभ रहे। थैंक यू सो मच।